बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करने हैं और सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक एक करके मैंने आपको समझाने भी हैं कि इनका जवाब जो है वो दुरुस्त कौन सा है और कैसे है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल का मतलब है कि जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होगा और उसमें साइड ए दे दी है और साइड सी दे दी है। कहता है व्हाट इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मेरे पास एंगल सी है तो सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, ये बी है तो सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ये ए है तो सामने वाली साइड स्मॉल ए। अब ये ए और ये सी दोनों गिवन है, यानी ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो हम लगाएंगे साइन अल्फ़ा, और ऑपोजिट का मतलब भी यही है कि परपेंडिकुलर है। तो A2 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो 2/4 मेरे पास आ गया 0.5। तो अब साइन दूसरी तरफ आएगा तो साइन का हो जाएगा इन्वर्स। तो आपने कैलकुलेटर में लिखना है शिफ्ट फिर साइन, तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा। आपने लिखना है 0.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है, 30 डिग्री। और फिर है बच्चों मेरे पास इन अ ट्रायंगल ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 15 है और अल्फ़ा इक्वल टू 32 डिग्री है, देन बीटा, तो बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर अब हम लॉज ऑफ साइन इम्प्लीमेंट करेंगे। वो होता है जी हमारे पास ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। हमने बीटा मालूम करना है तो यहाँ से ना हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन बीटा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन अल्फ़ा बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा बी साइन अल्फ़ा। अब जो ए साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन बीटा आ गया बी साइन अल्फ़ा ओवर ए। अब इन सब की वैल्यूज़ हैं, बी की वैल्यू 15 है और अल्फ़ा की वैल्यू 32 डिग्री है और ए की वैल्यू 10 है। इनको हमने सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 0.79485। अब बीटा मालूम करना है तो साइन दूसरी तरफ आएगा तो साइन का हो जाएगा इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स जब मैंने लिया तो आ गया 52.7 डिग्री, 52.7 डिग्री। सी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। थर्ड है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए इज़। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। जब तीनों साइडें इक्वल हैं तो उसका जो फार्मूला है वो बनता है हमारे पास √3/4a²। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ है बच्चों, इफ़ ए एंड बी आर दी लेंथ साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन एस, तो एस क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है a+b+c/2। ठीक है ना, ये हमारे पास एस का फार्मूला होता है जिसे सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर a+b+c/2 है। अब उसने कहा है जी दो जो साइड्स हैं वो ए हैं और एक बी है, तो a+a+b/2 हो गया। अब ये दोनों ए ऐड होकर हमारे पास हो गए 2a+b/2। अब ये 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2a/2 + b/2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए तो मेरे पास रह जाएगा a+b/2, a+b/2। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त आ गया है। फिफ्थ है बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी विद ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, गैमा इक्वल टू 90 डिग्री इज। गैमा 90 डिग्री है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फार्मूला होगा जी 1/2 a × b। अब a 20 है, b 30 है, तो इनको आपने सोल्व किया तो आंसर आ गया 300। ठीक है, तो 300 सी ऑप्शन यहाँ पर इसका बच्चों दुरुस्त है। 6 है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, R/R1/R क्या होगा। तो R होता है बच्चों हमारे पास इन रेडियस होता है, R1 x रेडियस होता है और R जो होता है हमारे पास कि कैपिटल R ये होता है हमारे पास सरकम रेडियस। ठीक है, अब साइड A है तो R हमारे पास आ जाएगा √3/6a, R1 आ जाएगा √3/2a और R आ जाएगा √3/3a। ठीक है,
तो अब जब आप अब यहाँ पर इनका अगर आप एलसीएम लें तो वो आता है 6। तो ये 6 से में मल्टीप्लाई होगा 6/√3, ये भी 6/√3, ये भी 6/√3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 1:2:3 आपके पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1:2:3 ए ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इसका दुरुस्त है, बल्कि ये 1:3:2 है। 1:3:2 डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, और फिर है जी बच्चों हमारे पास 7, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फॉर साइड 6, 8, 10 इज़। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा जब उसकी साइड्स 8, 6 है, 8 है और 10 है। तो सर्कम जो रेडियस है उसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय 2। अब हाइपोटेन्यूज 10 है। अब हाइपोटेन्यूज 10 कैसे है, मुझे कैसे मालूम हुआ? तो अब हाइपोटेन्यूज के लिए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 का प्लस 36 ये हो गया 100 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसलिए जो 10 है बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, तो वो 10 है। तो 10/2 तो आपके पास आंसर आ गया 5। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और 8 है बच्चों, इफ़ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 20 आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की ये साइड्स हैं, तो आप मुझे बताएं कि एंगल अल्फ़ा इज़, तो एंगल अल्फ़ा क्या होगा? तो ट्राइंगल की जो अब आप देखेंगे ए प्लस बी के दो साइडों का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ए प्लस बी जो है आप अगर इसका सम करें तो वो 15 बनता है, और जो सी साइड है वो तो 20 है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास जो रूल है उसके वायलेट हो गया है, यानी उसको ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका जवाब क्या बनेगा? सच ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ए ऑप्शन आएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये रूल आपको याद होना चाहिए कि किसी भी दो साइडों का सम जो है वो तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो साइडों का सम ही तीसरी से छोटा है, इसलिए ये ट्राइंगल ही नहीं है। और 9 है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आर इज़। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो आर जो होता है हमारे पास वो होता है c/2 साइन गैमा। अब 2 साइन गैमा है, तो अब साइन गैमा का अगर मैं इन्वर्स लूँ और ये ऊपर अगर मैं लेके जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा कोसिकेंट गैमा। तो c/2 कोसिकेंट गैमा, तो c/2 कोसिकेंट गैमा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है, मगर यहाँ पर ये नीचे 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, c/2 साइन कोसिकेंट गैमा इसका जवाब आएगा। और 10th है बच्चों, इफ़ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, देन tan α/2 क्या होगा? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों आपस में बराबर है, तो मतलब तीनों 60 डिग्री होंगे। तो tan गैमा बाई और tan α/2, तो अल्फ़ा 60 है तो 60/2 ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो अब ए बी और सी जो हैं, अगर ए बी और सी आपस में इक्वल हैं तो मतलब साइन एस माइनस ए बाई ए बराबर होगा एस माइनस बी बाई बी, और एस माइनस सी बाई सी, तीनों आपस में इक्वल हैं 1/√2 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये आएगा कि ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट हैं, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी 60 डिग्री आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर अब देखो तीनों इक्वल है ना, तो ए अगर ए आ जाए या बी अगर बी आ जाए या सी अगर सी आ जाए, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त होंगे। नेक्स्ट है, शेडो ऑफ अ मैन 5.6 फीट टॉल, तो एक और इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री विद द सन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शेडो। एक मैन है जो 5.6 फीट है और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है जी 45 डिग्री। तो शेडो का मतलब कि अब बेस उसकी क्या होगी? तो यहाँ पर अब 10 डिग्री इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर अवर बेस। तो हाइट एच अवर एस, तो tan 45 है, तो tan 45 का मतलब क्या है कि ये 1 है। क्या है? 1। तो यहाँ से अब जो शेडो है वो आपके पास आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एच के साथ, तो एच 5.6 है, तो 5.6 मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 5.6 फिट। ठीक है, tan
अगर 45 एंगल 45 डिग्री है तो मतलब मैन और शेडो दोनों आपस में, मैन की हाइट और शेडो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आंसर आएगा 5.6, बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, फिर मेरे पास है जी बच्चों तो 12 है, आर इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा किसके इक्वल होगा। तो अब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है बच्चों एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए जो है लॉ ऑफ साइन के मुताबिक ए होता है 2r साइन अल्फ़ा, बी होता है 2r साइन बीटा, सी होता है 2r साइन गैमा। अब ये ए बी और सी की जगह ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो ऐसा आ गया मेरे पास 2r साइन अल्फ़ा प्लस 2r साइन बीटा प्लस 2r साइन गैमा बाई 2। अब यहाँ से मैंने 2r ले लिया कॉमन, 2r जब कॉमन लिया तो ये 2 और जो कॉमन आया और ये नीचे वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो r बाहर रहा तो अंदर रह गया साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, और ये सारा किसकी इक्वल है, ये सारा s के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर जो है s आपके पास यानी ए ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।